नमस्कार दोस्तों, इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपको किसी कंपनी का डिविडेंड मिलता है और वो डिविडेंड अमाउंट अगर आपका एक फाइनेंस ईयर में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक फाइनेंस ईयर में 5,000 से ऊपर हो जाता है तो उस पर टैक्स किस तरीके से लगता है। साथ में हम जानेंगे कि कुछ लोगों का क्यों थोड़ा सा अंतर आ जाता है पैसों में। यानी कि अगर यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 6.25 है तो हो सकता है कि आपको 6 ही रुपया मिले। साथ में एक चीज़ और जानेंगे कि आपके दो अलग अलग डीमैट अकाउंट में अगर सेम कंपनी के शेयर हैं तो उनके जो डिविडेंड आएंगे उस पर क्या असर पड़ता है या पड़ सकता है। तो इस केस में हम एग्जाम्पल लेने वाले हैं आईटीसी का। यह एक रियल एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको पूरा डिटेल में समझाने का प्रयास करूंगा। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यह जानकारियों के लिए मैं काफ़ी परेशान हुआ था। तो उस समय मुझे कहीं से एथेंटिक जानकारी नहीं मिल पा रही थी कि भाई मेरा जो डिविडेंड है ये कम क्यों आया है और किस तरीके से ये जो टैक्स है, ये टीडीएस आप कह सकते हैं, इसका इम्प्लीमेंट हुआ है। तो पूरा ध्यान से और मन लगा करके इस वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला आपके सामने जो स्क्रीनशॉट दिख रहा है इसको ध्यान से देखिए। ये आईटीसी का है और आईटीसी का जो डिविडेंड अनाउंस हुआ था, यहाँ पे आपको एक्स डेट दिख रही होगी, 26 मई को 6 रुपया 25 पैसे का, ठीक है। और उसके बाद में एक आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये 15 फरवरी 2023 को और ये 6 रुपया का दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि ये इसका जो फाइनेंस ईयर है वो सेम है, यानी कि 2022-23 का फाइनेंस ईयर है। तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं जो 6 रुपया 25 पैसे वाला है। तो इसको मैं पहले आपको अपने बैंक अकाउंट का स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ कि मेरे अकाउंट में किस तरीके से ये पैसा आया है और वहाँ पर आपका कुछ डाउट मैं वहाँ पर क्लियर करूँगा। तो चलिए स्क्रीनशॉट पे चलते हैं। तो अब हम एक स्क्रीनशॉट पर आ गए हैं। तो यहाँ पर आप देखिए 22 जुलाई 2022 को मेरे अकाउंट में 4,013 रुपया आया था आईटीसी के डिविडेंड के रूप में। तो उस समय मेरे पास आईटीसी के 642 शेयर थे। तो उसके हिसाब से जब आप गणना करेंगे तो यहाँ पर ये राउंड ऑफ हुआ है। कैसे क्या हुआ अभी आगे और डिटेल में हम देखेंगे। साथ में यहाँ पर आपको एक और दिख रहा होगा 6 रुपया का, ये भी आईटीसी का डिविडेंड है। तो यहाँ पर आप अगर ध्यान दिया होगा आपने तो मैंने दिखाया था कितना था, 6 रुपया 25 पैसे का था, लेकिन यहाँ पर 6 ही रुपया मिला है, यानी कि 25 पैसा हमारा नहीं मिला है। तो जब भी 50 पैसा या उससे कम होगा, ठीक है, तो ये राउंड ऑफ हो जाएगा नीचे की ओर। जब भी 50 पैसा से ऊपर जाएगा तो वो राउंड ऑफ हो जाएगा 1 रुपया में। यहाँ पर अगर 6.5 रुपया होता तो वो 7 हो जाता, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब मैं आपको पिछले स्क्रीनशॉट पर फिर से ले चलता हूँ और वहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा। चलिए पिछले स्क्रीनशॉट पे आ गए। अब यहाँ पर देखिए एक ये 6 रुपया के हिसाब से ये डिविडेंड आया है और इसका एक्स डेट 15 फरवरी 2023 है, ठीक है। अब इसका आप यहाँ पर अगला स्क्रीनशॉट ले चलता हूँ अपना बैंक अकाउंट का, वो आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कितना मैंने बताया था अभी, 6 रुपया डिविडेंड था। तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर कितना मुझे मिला है, 4 ही रुपया मिला है। इस जो ये आप देख रहे हैं ना, ये जो 4 रुपया वाला, तो इस डीमैट अकाउंट में मेरा सिर्फ एक आईटीसी का शेयर है। जबकि देखिए अनाउंस कितना हुआ, 6 रुपया अनाउंस हुआ और यहाँ पर हमारा 2 रुपया कम मिला, ठीक है। ये सब हुआ है टैक्स के कारण। और यहाँ पर जो आप देख रहे होंगे कि 3012 है, तो इस समय मेरे पास में क्वांटिटी हो गई थी 632 स्टॉक थे और 6 रुपया से आप गणना करेंगे तो इससे ज़्यादा बैठता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी मुझे कम मिला। तो अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि भाई ये कम क्यों हो गया है, ये जो टैक्स हमारा कटा है वो किस तरीके से कटा है। तो अभी तक आपको यहाँ तक थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में आई होंगी। अभी मैंने एक एक्सेल पे बनाया है, वो शीट की ओर मैं आपको ले चलता हूँ। उसको मैंने पीडीएफ में कन्वर्ट कर लिया है, उसको ध्यान से देखिए और वहाँ पर समझने का प्रयास करिए। तो दोस्तों हम अपनी एक्सेल शीट पे आ गए हैं और यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा।
तो चलिए सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, मेरे पास जब 642 शेयर थे और 6 रुपया 25 पैसे का डिविडेंड अनाउंस हुआ था, जो कि पहला वाला मैंने आपको स्क्रीनशॉट में दिखाया था, तो टोटल जो डिविडेंड अमाउंट बना था वो 4012 रुपया 50 पैसे बना था। तो मैंने आपसे बताया था कि अगर 50 पैसे में होगा तो वो राउंड ऑफ हो जाएगा अगले 1 रुपया में। तो यहाँ पर जो मुझे रिसीव्ड हुआ था 4013 रुपया रिसीव्ड हुआ था, वो भी मैंने आपको स्क्रीनशॉट में ऑलरेडी दिखाया है। अगर आपको ध्यान ना हो तो आप बैक जा कर के वीडियो को फिर से देखिएगा। और यहाँ पर मेरे पास में जो एक स्टॉक था वहाँ पर 6 रुपया 25 पैसे का जो डिविडेंड मिलना चाहिए था वो मुझे मिला था 6 रुपया का। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो इस बार यानी कि टोटल जो डिविडेंड अमाउंट मिला था वो मिला था 4019 रुपया का। ठीक, जो पहला वाला जो 2022-23 के फाइनेंस ईयर में जो पहला डिविडेंड था जो आईटीसी के द्वारा दिया गया था, तो वो मेरा टोटल अमाउंट हो गया 4019 रुपया का। मेरे क्योंकि दो अलग अलग डीमैट अकाउंट हैं तो उसका मैंने यहाँ पर जोड़ करके लिख लिया है। कैसे टैक्स लगा अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब आप देखिए जो अगला डिविडेंड अनाउंस हुआ 6 रुपया वाला, ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने 6 रुपये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मेरे पास नंबर ऑफ स्टॉक हो गए थे 632। तो 632 रुपये के हिसाब से मुझे मिलना चाहिए था सीधा सीधा 3792 रुपया। और नीचे की ओर जो एक स्टॉक था यहाँ पे मुझे 6 रुपया मिलना चाहिए था, लेकिन मुझे मिला कितना था, मुझे मिला था 4 रुपया मिला था और 3012 रुपया मिला था। तो मैंने सोचा भाई इतना पैसा कम कैसे हो गया, इसका मुझे कहीं से कोई जवाब नहीं मिल पा रहा था। इसको मुझे काफ़ी समय लगा इसका आंसर खोजने में। तो देखिए आप किस तरीके से ये लगा यहाँ पर। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि इस वाले में देखिए कितना हमें मिलना चाहिए था। यहाँ पे देखिए कितना हमें मिलना चाहिए था, 3792 प्लस 6, तो ये हो गया 3798 रुपया, 3798 रुपया ये हमें मिलना चाहिए था। ठीक है, तो ये वाला रुपया आप 3798 और प्लस कितना ये वाला रुपया 4018.75, ठीक है, इन दोनों को आपको क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल अमाउंट हो जाएगा ये वाला 7816.75। ये टोटल जो डिविडेंड है ये हमें मिलना चाहिए था, लेकिन एक ही फाइनेंस ईयर में आप यहाँ पर देख रहे होंगे इनको जोड़ने से ये 5000 के ऊपर निकल जा रहा है। तो अब क्या होगा, हमें टीडीएस पे करना पड़ेगा, कितना, 10% का। तो जब आप TDS 10% निकालेंगे तो ये अमाउंट आपको दिख रहा होगा कितना आ गया है, 781.67 रुपया। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। तो हमें मिलना कितना चाहिए था, हमें मिलना चाहिए था 7816.75 रुपया, लेकिन उस पर हमारा 10% TDS लग गया 781.67 रुपया। तो फिर भैया अमाउंट कितना बचा रह गया 7035.08 रुपया, जिसको अगर आप यहाँ पर राउंड कर सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर 8 ही पैसा है तो इसको हमने यहाँ पे राउंड कर लिया 7035 रुपया। तो भैया TDS कटने के बाद में हमको इतना पैसा मिलेगा। अब इसमें से 7035 में से हमें कितना मिल चुका है, आप यहाँ पर देखिए 4019 रुपया हमें पहले भुगतान हो चुका है। ठीक है, टोटल कितना बना हमारा 7035 रुपया, जिसमें से कि 4019 रुपये का हमें भुगतान हो चुका है। तो इसमें से इतना घटा देंगे तो बचा कितना, 3016 रुपया बचा। ठीक है, तो यही पैसा आप यहाँ पर देखेंगे कि हमें टोटल मिला था कितना, एक जगह हमें मिला था 632 स्टॉक का 3012 रुपया और एक स्टॉक का मिला हमें 4 रुपया, क्योंकि एक पेन पे टोटल अमाउंट जोड़ करके आएगा तो ये हो जाएगा 3016 रुपया। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से 10% हमारा TDS कटता है जब हमारा जो डिविडेंड अमाउंट है ये एक फाइनेंस ईयर में 5000 के ऊपर चला जाता है। उसके लिए मैंने आपको स्क्रीनशॉट्स भी दिखा दिए हैं। साथ में एक चीज़ और आपको ध्यान में रखना है कि जैसे कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं या कंपनियां ऐसी होती जैसे इनविट है, ठीक है, IRV इनविट है एक, तो वहाँ पर वो 5000 वाला चीज़ नहीं लागू होता है। वो जितना भी आपका डिविडेंड अमाउंट बनेगा वो 1000 बने, 2000 बने, कितना भी बने, वो उस पर डायरेक्ट 10% TDS काट लेते हैं। अगर आप
टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं तो आप उसको ITR भर करके वापस रिटर्न ले सकते हैं। ये जो जानकारी है काफ़ी दिनों से मैं आप लोग के साथ में शेयर करना चाहता था, लेकिन इस पे मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, तो आज मैंने समय निकाल करके पूरा विस्तार से समझाने का आपको प्रयास किया है। अगर फिर भी आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना सवाल पूछा करिए, उससे मुझे नए नए आइडियाज़ मिलते हैं और आपके प्रश्नों का रिप्लाई देने में मुझे खुशी भी मिलती है। अगर आप में से अभी तक किसी ने अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं ओपन करवाया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अनेक डिस्काउंट ब्रोकर और रेगुलर ब्रोकर्स के अकाउंट ओपनिंग लिंक मिल जाएंगे। तो आप उन लिंक पर जब क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप अकाउंट ओपनिंग पेज पर पहुंच जाएंगे और वहां से भी आप अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।